समस्त दर्शक बंधुओं से निवेदन है, कृपया शांति का दान प्रदान करें। और देखिए बंधुओं, अभी तक आप लोग इस सामर्थ्य थिएटर संगीत पार्टी गुलाबगंज बाजार जनपद रायबरेली से पेश किया गया रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। आपके सामने, आपके समक्ष ये जो पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य आपको जूनागढ़ राज नजर आएगा। जूनागढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह का दरबार। महाराज जसवंत सिंह अपने राज सिंहासन पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह अपने उच्च स्थान पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के बाईं तरफ उनकी सेना के सेना नायक आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। द्वारपाल गेट पर पहरा दे रहे हैं और जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए नगर की कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो आइए देखते हैं ये खेल। भाभी की सौगंध, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह।
के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह। कहिए मेरे धार्मिक सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? महामंत्री दुर्जन सिंह, सबसे पहले इन कंचनियों को ले जाओ और शाही खजाने से इन्हें इनका इनाम देकर बाहिफाजत इन सबको इनकी रनवास तक पहुंचा दो। दरबारियों, जैसा कि महाराज का आदेश है कि हर रोज की भांति इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर इनके वतन तक इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाए। महाराज के आदेशानुसार शाही खजाने से अपना अपना इनाम लो और हमारे साथ आपके घर तक छोड़कर वापस आए। सभी कंचनियों तैयार हो जाए। दुर्जन सिंह, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे धार्मिक सम्राट, आप अपने इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? और समाचार क्या आया? मंत्री दुर्जन सिंह का हो समाचार क्या आया?
प्रजा इस समय इस हाल में है। ठीक है राजन, आप अपने इस गुलाम से अपनी इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो गौर तलब कीजिए राजन। सम्राट, आपकी ये जूनागढ़ हमेशा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। और इतना ही नहीं राजन, इस जूनागढ़ का हर बच्चा बच्चा आपके नाम पे अपनी गर्दन तक कलम कराने को तैयार है राजन। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज जो जूनागढ़ में हमारा नाम हो रहा है, हमारी जय जयकार हो रही है, हमारे नाम का जो डंका बज रहा है, ये सब तुम्हारी खारख्वाही की वजह है। हमें विश्वास है कि जब तक तुम इस दरबार में महामंत्री के पद पर कायम रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी पाएगी। स्थान ग्रहण करो। मेरी सेना के सेनानायक सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। आपने इस साहिब सेनानायक सुरजन सिंह से क्या जानना चाहते हैं महाराज? सारी खबरें बीरवर अपनी सेना की सारी खबरें मिन्नतें यारी जो साथ लाई क्या समाचार है। मैं सेना और सीमा के विषय में महाराज, अगर आप अपने इस साहिब सेनापति सुरजन सिंह से सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो आपका नौकर आपको जरूर बताएगा महाराज। सुरक्षित सभी सीमा पे सारी सेनाएं तैनात हैं। इस जूनागढ़ विरासत पे हमला करे, ये किसी ने कहा। इस
आपकी सेना में ये सेना नायक सुरजन सिंह जीवित है। किसी दुश्मन की औकात नहीं जो इस जूनागढ़ रियासत की तरफ हाथ उठा कर लेते महाराज। शाबाश। सेनापति सुरजन सिंह, हमें विश्वास और भरोसा है जब तक तुम जैसे जाबाज सिपाही हमारी सेना में रहेंगे तब तक कोई भी दुश्मन हमारे राज पर आक्रमण नहीं करने पाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। महाराज अगर इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे महाराज। सुरजन सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलो। महाराज अगर आप आदेश है तो आपका नौकर आपसे अपनी बात जरूर कहेगा महाराज। महाराज किधर पास मेरी महाराज किधर पास मेरी महाराज नौकरी करते है सारी। अब संभलता नहीं केसरी मांग छूटी महाराज जी आप तो जानते हैं कि मुझे नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए, मेरा बुढ़ापन आ गया है। अब मुझसे ये सेना का भार मुझसे समझता नहीं महाराज जी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दे और मैं अपने घर चला जाऊं। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सफर की थकावट से थक चुके हो, इसलिए तुम आराम करना चाहते हो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अपने बंगले पर जाकर आराम कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 माह की छुट्टी देता हूँ। 3 महीने जाकर तुम अपने बंगले पर आराम करो। हमें आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें पुनः बुलवा लेंगे। महाराज जी अगर आपका यही आदेश है तो ठीक है, मैं अपने हवेली पे जाऊंगा। और महाराज जी जब भी कभी इस गुलाम की जरूरत पड़े आप आदेश दे देना, ये गुलाम शाही दरबार में हाजिर हो जाएगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भले राज दरबार मेरे परिवार को बुलाया जाए। आज मैं अपने परिवार से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा राजन का आदेश। दरबारी, इसी वक्त तुम राज दरबार से राजमहल जाओ और जाकर राजमहल से महारानी को सम्मान पूर्वक राज दरबार में लेकर आओ। स्वामी जी, आप हरे दरबार में
कारण तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में, क्यों बुलाया दरबार में, और पता मुझे से जरूरी करा, हर कोई गलती है गलती वो भी तुमसे कभी हो ही नहीं सकती। महारानी सतवंती, कहिए स्वामी जी। तुम इतनी समझदार और गुणवान हो कि तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है, किसने बुलवाया है? मैं कहने क्या तुमसे कहना हमारा यही जाने वाले, जानती हो मेरी तू जीरानी हो तुम, और ब्याह ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। मेरे जीवन की सुख में हावी हो तुम। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पहली महारानी का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था, जिनकी कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम जय सिंह है। वो बहुत छोटा था तभी महारानी का स्वर्गवास हो गया। उसके पालन पोषण हेतु मैंने तुमसे दूजा ब्याह रचाया है, और आज तुम्हारी कोख से जन्मी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। ये मैं चाहता हूं कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार बेटे जयसिंह से करना, ताकि उसे कभी एहसास न हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत खूब, मुझे आपसे यही उम्मीद है। प्रिय जी, बस मुझे इतना ही कहना था। अब आप चलकर महलों में आराम करें। ठीक है स्वामी जी। दुर्जन सिंह, अब इसी वक्त मेरे दोनों बच्चों को बुलवाया जाए। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारी इसी वक्त जाओ राजमहल और राजकुमार जय सिंह और राजकुमारी रंजना को सम्मान पूर्वक राज दरबार लेकर
झुकाए। चरण में आपके लाल झुकाए अतो पिता आशीष मुझे कहे। बेटा जैसी कहिए पिताजी। आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? पिताजी यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे और मेरी बहन को इसलिए बुलाया गया पिताजी। बेटा जैसी आज कई दिन हो गए थे हमने तुम्हें देखा नहीं था और तुम्हारी पढ़ाई का समाचार जानने के लिए और तुम्हें देखने के लिए मैंने बुलवाया है। अब बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी हम दोनों बहन भाई इस साल हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आए हैं पिताजी। शाबाश बेटा जैसी मैं यही चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, क्योंकि अब मेरा चौथापन आने वाला है और एक दिन मेरे न रहने के बाद इस जूनागढ़ का कार्यभार तुम्हें संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ। क्यों नहीं पिताजी। और बेटी अंजना तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है शाबाश और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटी रंजना खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी एक नहीं दो घर में उजाला करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जहाँ भी रहो जूनागढ़ का नाम रोशन करती रहो। ठीक बच्चों जाओ, मैंने तुम दोनों को देख भी लिया और तुम्हारी पढ़ाई का समाधान भी पा लिया। अब तुम्हारी कॉलेज जाने का समय हो रहा है, तुम दोनों शीघ्र कॉलेज जाओ। महामंत्री दुर्बल सिंह, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, आज से तुम्हारा और तुम्हारे साथी मतलब द्वारपाल तुम दोनों का पहरा महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होना चाहिए, ताकि महारानी सतवंती को किसी तरह का भय और किसी बात की कमी न होने पाए। इसलिए तुम दोनों का पहरा आज से महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होना चाहिए। जैसी आज्ञा मेरे दरबार सम्राट, आपके हुक्म की तालीम होगी राजन। जाओ अपना पहरा दो। द्वारपाल, अब आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
जोड़ीदार अबे बांधी नहीं पाए काबे जोड़ीदार का करे जोड़ीदार ऐसा गेट लगवा दो हिम्मत बहुत तेल गिरीश बोल देते नहीं। हाँ हाँ सरायने में बिजली आ रही लेकिन बहुत डाउन आ रही। हाँ सुरजा का हाल डाउन है ठीक है। खड़े हो का बैठे बैठे ही होगा ना खड़ा हो तो वह बताए कैसे खड़ा हो। हाँ अभी रात दरबार लगा हुआ था। हाँ रात दरबार में हाँ महाराज अपने उसी स्थान में बैठे हुए थे बैठे हुए थे और उनके बगल में सेनापति जी बैठे हुए थे बैठे हुए थे और उनके एक महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए थे। हाँ वैसे बैठे हुए थे। रात दरबार में हाँ हम तुम हाँ यानी समस्त कर्मचारी विराजमान थे। हाँ लेकिन यार एक चीज हम यहाँ देखा है हाँ रात दरबार में हाँ जो अपने मंत्री जी हैं हाँ दुर्जन सिंह हाँ उनका देखत रहे हो। यार हम कहा देखिए हमका बोला दिखात कहाँ है। तुमका साले के दुल्ला है हाँ यार तुमका साले सारी आखिर जो सरैनी के खा जाए तलवा हाँ सारा दिन तो मारा तो मछली तू हाँ और साले चोर या साला पक्का चोर कहाँ चला जाए नदी के पूर्व में पकड़ा एक जगह हम मछली मारे साला जल मछली आए जल कुंभी पेल जाए। अब आपके तोहरे घर भिकनापुर में जा हमारे घरे नहीं हो ना हाँ तो वह तो मछली मार रहा है मुर्गा है मुर्गा जो काटा कहाँ है। कतो एक है घुसा तो तुमका जो तना पहली साले आधार हो जाए। अरे तो इसके बाद तोहरे घर के बाद मनुओ घर चले जा। हाँ आओ हम तुम इंतजार करते हैं। हाँ जो बात होगी वो हम तुमसे महामंत्री जी स्वयं बताएंगे क्यों नहीं है ना। और अपनी ड्यूटी में कहना क्यों नहीं। जी 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 ये बताओ आज खैर राज दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना। नंबरदार कहा थी रात दरबार में कहा देखियो और कहा सुनो तुम देखियो कुछ बता रही। हाँ तुम बताओ बता। हाँ बताओ बताओ हम लोगों ने हाँ आज राज दरबार में अबे या बता
लंबा कहा के फकड़ी को पेले जाते बताओ तो मारे पकड़ा लंबा था आज हमरे राज दरबार में तुम भाई मैं वहां बैठा था और तुम सारे बोल रहे हो अगर मुझसे बदतमीजी किया तो साले ऐसी मार मारूंगा, ये नहीं पता चलेगा तुम दोनों इस चूड़ा करने तक पैदा हुए और कब मर गए सारे। और खड़ा हो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लंबा लंबा लिखे रहो लंबा रहा हिला ही हो ही एकटा लंबा बहुत जाना दिए का है वही से घर के पेल दिखाओ। अच्छा, जब पेल दिखाओ तो उसके लिए व्यवस्था करो। कैसी व्यवस्था? घर मालिक घर की लाज नहीं गए भाई। घर मालिक से क्या काम है? उसे कह दियो पहले कड़वा तेल एकदम शुरू हुआ मैं। अच्छा, धीरे धीरे। अच्छा, क्या होगा वे कड़वा तेल? धीरे धीरे लंबा गाँव में कहता हो बोल। और लगे चले आओ कैची वाला हाथ लाओ धीरे धीरे एकदम इत्मीनान से लगा दियो अब ना मारो हफ्ता मारे जब जानो बाभी जाए ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। आज थारे राज दरबार में सम्राट ने सेनापति सुरजन सिंह को एक ही झटके में छुट्टी दे दी और मैं एक हफ्ता पहले महाराज से जब छुट्टी मांगा तो महाराज ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कहा लंबा जाओ तो पहले बताओ कि लेकिन छोटू ये सब बात यही पे छोड़ो। महाराज के आदेश है कि हम और तुम दोनों लोगों की ड्यूटी महारानी के सैन कक्ष की तरफ है, इसलिए तुम दोनों फटाफट अपनी अपनी बातें खत्म करके मुझसे फौरन आके मिलो। मैं चल रहा हूं। कितना समय? 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा आगे से गीले और पीछे से पीले। ये चीज जान बेटा सारे केड़ा एक बात जान लो,
देना मर्जी छुट्टी मांगे वही का छुट्टी दे दे। वैसे एक बात है इनके वजह भाई करे जबकि तो बात है हाँ क्या है जब ये बात जान लो जतने भी जबकि इनके हो गए गंगा कसम माँ कहाँ पे ले जा एका साले का तो देखो नहीं ना आज हम दिखाया एका तो सब चीज ठीक है यह साला एक इतना मर कहा है और चेहरा का नहीं देखा सब चेहरा जैसे लड़ूस बांधा साले के 10 रुपया नहीं दिला दिला दाढ़ी बनवाई एका साले का सरैनी में देखा है वो जो हमारे भैया दुकान खोले हैं वह साला बीड़ी भी के पिया रहा है। अब बताओ इतना साला होगा 2 रुपया का दाढ़ी नहीं बनवा सकता अगर ये हक्का मिल जाए एक काम करो वाई वाई ना साला बता एक चीज चलो और चली नहीं तेलाई माल भर रोशनी का मैं कुछ ना हाँ होगा मोबाइल में देख सकते हैं जहाँ रहो चलो ठीक है साला तक एक रोवा होती है पहला क्या है अरे ना भाई गलरिया बिना भाई गलरिया का बताई मेरा नाम है महारानी सतवंती तुहार महारानी लड़वंती सामने आओ। जब नाम नहीं आता तो नाम क्यों लेता है हम ऐसा लीजिए ऐसे मारी ये गोली फूट गई अरे ये कहना है कि एक नाम सब बीमार कसम हमारी मचलती जवानी के कायो अरे विनोद स्टूडियो कहाँ रहो हो समझ रहे हो महारानी का आगे नहीं एक नाम सौ बीमार कसम हमारी मचलती जवानी की साया पलट दोगी मैंने क्या कहा तू क्या कह रहा है साया नहीं मैंने कहा ये नाम सब बीमार कसम हमारी मचलती जवानी के काया पलटोगी अब तो क्या करो साया क्या बताऊं मेरी तो जवानी नाश हो गई जो मेरी शादी इसका नोट मुठे के साथ हो गई मेरी जवानी क्या जवानी है हाय मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात है कहीं डूब गए इस समंदर में पता
लगा पाए इस समंदर में कितना तोहार जवानी आए कि हरिया का पानी आए हमारे अगर गतिविधि करोगे बहुत मारे जाओगे समझ लो। चली पीछे बात और तुम्हारी जवानी क्या जवानी है कैसे कहें हमको मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है कितने ही डूब गए इस समंदर में लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना पानी है। कितना पानी है कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है कितने आए और कितने चले गए पता नहीं लगा पाए। नहीं अगर एक बार मुन्नीलाल तुम भाई के मौका देखो तो डाल के अपन थर्मामीटर पता लगा लेंगे कितना पाए। समझ लो बता दो मेरी जवानी एकदम बताओ ऐसा करो तुम अपने पहले के लिए रहना अगर कोई सदस्य आए तो मुझसे फौरन लगाना ठीक उसी लगा दो। छोड़ो आओ हम लोग महारानी के सैन्य कक्ष की तरफ पहरा देते हैं और तुम बोलते रहो सोते जागते रहो रात अभी काफिल है। ठीक है लंबादार सोवर जागत रहो भाई रात काफी है सोवर जागत रहो भाई रात काफी है। हाँ सोवर जागत रहो अब रात काफी है सोवर जागत रहो नेहरू बाजार काफी है। हम जानी का अधीन है सोवर जागत रहो अब रात काफी है सोवर जागत रहो अब रात काफी है। सोवर जागत रहो अब रात काफी है सोवर जागत रहो। देखा हाँ पता नहीं को आज चिल्ला जा रहा कहा तो दावत रहो
मंत्री गुरजर सिंह है और उसका बॉडीगार्ड चुन्नीलाल है। ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ मंत्री गुरजर सिंह के पास, उसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही है। महारानी जी आपने किया मुझे क्या याद और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। राजमलिका आधी रात को आज आपने इस गुलाम को किस लिए याद किया है? मंत्री जी सब बतलाओगे, पहले आप आइए इस कुर्सी पे बैठिए। राजमलिका इस स्थान पर मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस स्थान पे श्री महाराज बैठते हैं। सुनिए, मैं आपको किस लिए बुलवाई हूँ? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। एक सवाल? जी कहिए राजमलिका, आपका कैसा सवाल है? तो सुनिए, मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से आ रहे हो, किसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? यानी कि हम लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं और एक गांव में किसी का सुंदर सा मकान जल रहा हो, लोगों का सामान, लोगों का मकान धूम करके जल रहा हो, तो हमारा क्या फर्ज होता है? महारानी जी, अरे हम क्या, ये छोटा सा सवाल तो हमारा ये छोटू ही बता देगा। तू बताएगा? हाँ महारानी। महारानी जी बोलो। लंबा जाए का कहीं जैसे कतो आगे लाभ हो, हाँ तो हुक्का बुझावे के चाहिए। लंबा जाए जैसे कतो आगे लाभ हो, तो हुक्का बासे से बुझावे के चाहिए। तो अगर ना बुझाए तो कार के दिन वाला छिड़के के दिन मर जाए सा। अगर ऐसा करोगे इसी आगे जलकर तू खत्म हो जाएगा। फार्मर के तेल बहाए। हरामखोर, कह रहा था लंबरदार मेरा नाम बुद्धिलाल रखवा दो, चला बुद्धि एक पैसे का नहीं, नाम बुद्धिलाल रखवाएगा। लाल बनाए रहो यही तरह सरेली के ठीक। महारानी जी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। राजमलिका, अगर किसी के मकान में आग लगी हो, लोगों का सामान जल रहा हो, तो हमारा ही नहीं हर एक नागरिक का फर्ज है कि उसमें पानी डाल डाल के आपको ठंडा कर दिया। वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझा दो। महारानी का दिल काला आप हमारी आग लगी है, दिल महाकाली भी मेरे दिल में आग लगी है। अब तो पानी लेकर आया है, पानी इस रोज से बुझेगी। ये
कभी वही महारानी जी आपका कहो तो हम चले जाइए कटी बगल में खड़े रहो। खड़े खड़े राजमलिका, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। राजमलिका, तो माफ करना चाहता है महारानी जी, माफ करना। है महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डाल है और कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। कैसा तुमने दिखाया दिया डाल है। जैसा कह रही है, आपका ये काम मुझसे नहीं होगा राजमलिका। बड़ी मजेदार चारा मिले तो हमारे कोटे गाँव को छोड़बे न करे, कहो का राशन की तरह खाए जाए। हरामखोर, चुपचाप साइड में खड़े रहो। देखो, पहले मेरा एक कसूर ही, पहले प्यार से समझाती हो और जब मेरा कहना नहीं मानती तो इसे हंटर से समझाती हो। मेरा कहना मानोगे या कि नहीं? महारानी जी, आपकी बात मुझे नहीं है मंजूर। राजमलिका,
आप कुछ भी कर लें। मारने के बाद पूछ रही हो कहीं लगा तो नहीं है? मारने के बाद सुनाती हूँ। महारानी जी एक ही मिनट, इधर आओ। जैसा जैसा नारी खोदो खोदो नारी नहीं तो साले नहर खोदना है। महारानी हाँ से तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं महारानी मेरी बात को इनकार न कर दे। लेकिन छोटू हाँ अब मुझे हाँ विश्वास हो गया है कि महारानी सचमुच में मुझसे प्यार करती है। ये बात क्या बताओ नंबरदार, महारानी शुरू है या पहले मनावत नहीं तो ना मानो नेहरूआ के 4 बार 6 सुधा जाते महारानी न समझाए तो ना समझो, तो महारानी ने पास रहता है लंबा लंबा वही में तुम भूखे रहो। अगर तुमसे साले कोई राय पूछो तो तुम साले पूरी रामचरितमानस शुरू कर देंगे। चाल पीछे। जल्दी जल्दी खेत नापो। महारानी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिए। महारानी जी तो हो गई कर खबर ये महाराज को, हो गई कर खबर। महाराज को मुफ्त में जान जाए महारानी जी, इसलिए करिए मुझ पे ये नजरे करम। ऐ महारानी जी है महारानी। इसका मतलब आप करती हो तो महाराज से। हाँ महारानी, अगर ये बात महाराज को पता चलेगी तो आपका क्या हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मैडम ये बात है, फोन लगाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ अगर हम दोनों के बीच महाराज आते हैं तो उनको संभालना मेरा काम ही है। महाराज को संभालना तुम्हारा काम है जी तो फिर तुम्हें संभालना मेरा काम है। लगा लीजिए आप। क्या कहना चाहिए?
टिकी हरकत देखकर मैं स्वयं से गड़ा जा रहा हूँ। हमने ख्वाब भी नहीं सोचा था, ऐसा सपना भी नहीं सोचा था कि जूनागढ़ की राजमुद्रा इतना नीचे गिर जाएगी। स्वामी जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो और तुझे कमीनी, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। महारानी सौतंती जरा सोच, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि तू कोई साधारण नारी नहीं है। अरे तो इस जूनागढ़ की राजमलका है, राजमलका। और जरा सोच कि अगर एक राजमलका होकर इतना घटिया और घिनौना काम करेगी तो बता तेरे राज में रहने वाली माँ बहनों का क्या सोचा है तूने इसके बारे में कभी सोचा है? मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, दूर हो जा मेरी नजरों से। देखा महारानी सतवंती की हरकतों को देखकर मेरा तो दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा। काश अगर ये बात प्रजा में फैली तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। इस जूनागढ़ में मेरी तो जूनागढ़ में चैन से जी नहीं पाऊंगा। द्वारपाल सुनो, इन दोनों के विषय में तो मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। जाओ मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा हूं, तो पानी लेकर वहीं आना। महाराज जी को जोरों से प्यास लगी है, मैं महाराज जी को पानी लेकर जा रहा हूँ। महाराज जी के आदेशानुसार मैं महाराज जी के लिए गिलास में ठंडा ठंडा पानी लेकर जा रहा हूँ। ये लौंडिया मार्का गया है। लौंडिया मार्का की इंडिया मार्का? इंडिया मार्का तुम्हें मालूम है? किस चीज का पानी पीते हैं? किस चीज का पीते हैं? महाराज फ्रिज का पानी पीते हैं। नहीं तो फ्रिज का नहीं तो बस इंडिया मार्का का। कोई ठंडा पानी नहीं। महाराज ने ठंडा पानी मंगाया। हर बार तुम्हें ठंडा पानी भरने जाते हैं। यहाँ से जाओ, 2 मिनट के बाद मैं बुलवा लूंगी। जाओ।
अब ठीक है, अगर हम दोनों को बचना है तो मुझे बचने के लिए एक मौका है। इसी पानी में मैं जहर मिला दूंगी। अब तो महाराज इस पानी को पिएंगे, महाराज का किस्सा जितनी जल्दी हो सके पानी में जहर मिला दूंगी। महारानी जी, हम तो कहे ना हो रहे थी। महाराज प्यासे है कि तू प्यासा है? अरे हम फ्रिज के पानी का हम पिए नहीं ना हो पी। अगर तुझे फ्रिज का पानी पीना है पहले महाराज को पिला कराओ, उसके बाद मैं तुझे फ्रिज का पानी पिला दूंगा। ठीक है, पहले महाराज। लेकिन याद रहे इस पानी के बारे में महाराज को नहीं बताना। किसी को नहीं बताएंगे आप। अगर महाराज जान जाएंगे ये पानी महाराज ने स्वतंत्र घर कर दिया है, मेरे हाथों से दिया पानी नहीं पिएगी, इसलिए बताना नहीं। जाओ मेरा काम बन गया। जब ये पानी पिएगा तो महाराज का किस्सा कसम हमारी जवानी के आया। प्यास बढ़ती जा रही है और द्वारपाल अभी तक पानी लेकर नहीं आया। मैं उसका इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। राजा, मैं आपके लिए आपके आदेश अनुसार पानी लेके आ गया हूँ राजा। ठीक है, लो। पानी पीते ही अचानक कलेजे में झटका क्यों लगा? क्या बात है? पानी पीते ही कलेजे में जोर का दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा। एक बात बताओ, ये पानी तो कहां से लाया?